ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि इस समय तक यानी 22 अगस्त तक बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और बुध काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे। पहले तो ये मार्गी रहेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो 3 गुना ज़्यादा प्रभाव बुध का देखने को आपको मिलेगा। और इस हफ्ते की विशेष बात कहा जाए तो अभी सूर्य का भी राशि परिवर्तन 17 अगस्त को हुआ है और साथ में बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, जहां सूर्य देव अपनी स्वराशि में पहुंच गए हैं। तो आइए संक्षेप में बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो आपके पराक्रम भाव से लेकर पंचम भाव तक रहेगी। पूरे ही लगन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चंद्रमा की जो राशि परिवर्तन होने वाली है वो मिथुन राशि से लेकर सिंह राशि तक इस पूरे हफ्ते चंद्रमा का गोचर होगा और इसका आप सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल पड़ेगा। मेष लगन में अगर हफ्ते का प्रारंभ की बात किया जाए, प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाले हैं, चंद्रमा सुख के मालिक होकर सुख से द्वादश चले जाएंगे। तो आप ये चीज मान के चलिए कि प्रारंभिक 2 दिनों में सुख पूर्ण जो भी वस्तुएं होती हैं यानी लग्जीरियस वस्तुओं की बात किया जाए उस पर खर्च कुछ ना कुछ होने वाला है। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और साथ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन खर्च की अधिकता, क्योंकि सुख के रिस्पेक्ट में 12th हाउस में जा रहे हैं, लगन के रिस्पेक्ट में पराक्रम में जा रहे हैं, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे और साथ में आपके सुख से संबंधित खर्च भी यहाँ पर कराने वाले। मकान के मालिक हैं, भूमि के मालिक हैं, तो भूमि वाहन मकान पर भी खर्च करना हो, नया वाहन खरीदना हो तो प्रारंभिक 2 दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी, मित्र दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी, तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। भाग्य का सपोर्ट जो रहेगा प्रारंभिक 2 दिनों में देखने को मिलेगा। हफ्ते के मध्य की बात किया जाए तो चंद्रमा जो रहने वाले हैं वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 4th भाव में, सुख का मालिक सुख में जाएगा, तो निश्चित रूप से शरीर में जो सुख होगा वो बढ़ेगा। मानसिक तनाव जो चल रहे थे वो मानसिक तनाव कम होंगे। शुक्र और चंद्रमा का कंजंक्शन होगा 3 दिनों के लिए। हफ्ते के मध्य की बात किया जाए तो यहाँ पर जीवन साथी से अगर कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं उसमें कोई परेशानी चल रही थी, दैनिक रोजगार में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही थी, तो ये सब भी परेशानी अब खत्म होने वाली है और आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें हफ्ते के मध्य में भी आएंगी। हफ्ते के अंत की बात किया जाए तो सूर्य के साथ चंद्रमा युति करेंगे। सूर्य स्वराशि में है और चंद्रमा यानी मित्र चंद्रमा के साथ रहेंगे और चंद्रमा की राशि से 2य भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से ये समय प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाला रहेगा। प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे, आय के साधन भी बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल अगर कहा जाए मेष लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा 3 दिन कैसा रहने वाला है, तो अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, फाइनेंस की बात करता हूँ, तो फाइनेंस जो रहेगा पहले से अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आपका लग्नेश खुद गले में विराजमान हो गया, धन भाव में विराजमान हो गया, तो केवल एक ही चीज़ इस हफ्ते भी आपको कंटिन्यू करना है। वार्तालाप करते समय आपको नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ करना है, नहीं तो किसी ना किसी से लड़ाई झगड़े इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, पार्टनर की बात किया जाए तो पहले से जो परेशानी चल रही थी अब वो कम होगी। चाहे आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की बात कर लिया जाए, चाहे आपके प्रेम प्रसंग की बात कर ली जाए, दोनों ही अच्छे डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ओवरऑल कहा जाए कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट आएंगी
और वो रुकावट अंतिम 2 दिन जो रहेगा हफ्ते का, उसमें कुछ रुकावट अकस्मात आ सकता है, लेकिन प्रारंभिक 5 दिन जो रहेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए सचेत हो जाइए। आपके रोग स्थान का मालिक रोग में जा रहा है और उच्च का है, और यही एक निगेटिविटी जो बुध का राशि परिवर्तन 21 को होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी नुकसान करा सकता है। देखिए, बुध जो होता है बेसिकली कहा जाए तो वाणी का कारक होता है। बुध जो है वो 6वें घर में जा रहा है, और बुध चमड़े से रिलेटेड रोग भी उत्पन्न कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, न्यूरो से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, स्किन में कुछ परेशानियां हैं, तो ये परेशानियां अभी कुछ दिनों के लिए बढ़ने वाली हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए स्वास्थ्य में बहुत मेजर परेशानी हो जाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। न्यायिक मामलों में बहुत अच्छे सफलता नहीं मिलने के योग बन रहे हैं। एटलीस्ट हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कुछ लीगल केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो जा रहे हैं वो आपके 3य भाव के मालिक होकर 6वें भाव में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की कठिनाइयों का आप अनुभव कर सकते हैं। ओवरऑल जो रिजल्ट बन रहा है, यात्राएं भी इस समय छोटी मोटी यात्राएं होने वाली है, लेकिन ओवरऑल समय अच्छा है। सारे ग्रहों की स्थिति कहा जाए अच्छी है। आपका जो पंचमेश है पंचम त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, सुख का मालिक सुख में जाएगा मध्य में, तो ओवरऑल कंडीशन अच्छी है। लेकिन जो गुप्त बातें होती हैं, जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, किसी के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो परेशानी में आप खुद फंस जाइएगा। न्यायिक मामलों को लेकर भी कुछ निगेटिविटी दिख रही है। चमड़े इत्यादि से रोग जो होते हैं, चर्म रोग जिसको कहते हैं, न्यूरो से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है। मेष लगन के बाद हम बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में 2य भाव से लेकर 4th भाव तक होगा। अब आप लोगों को याद हो गया होगा, जो चंद्रमा होते हैं वो आपके पराक्रम के मालिक हैं, छोटे भाई बहन के मालिक हैं, और बुध का उच्च का होकर पंचम में जाकर बैठ जाना बेहद अच्छा। सुख का मालिक सुख में जा रहा है, और पंचम त्रिकोण का मालिक पंचम त्रिकोण में रहा है। चंद्रमा भी जो रहेंगे वो आपके धन भाव से गोचर करते हुए सुख भाव में जाएंगे। बेहद ही अच्छा हफ्ता अगर इस बार किसी एक लगन का होने वाला है तो वो वृषभ लगन के लिए होगा। प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाले हैं, परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा, पुराने झगड़े जो हैं वो खत्म होंगे, और धन इत्यादि जो फंसा हुआ था वो आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, इस समय सबसे बड़ी भूमिका जो है आपके लग्नेश की है। आपका जो लग्नेश है अभी भी पराक्रम स्थान पर है, मेहनत के स्थान पर है। जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, केवल जल वाले एरिया से जाने से आपको बचना चाहिए। गले इत्यादि में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये मेजर नहीं होगा। ओवरऑल पहला 2 दिन जो रहेगा आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद के जो मध्य के जो 3 दिन दिख रहे हैं वो उसमें चंद्रमा शुक्र के साथ युति करेगा, और आपका जो धन का जो मालिक है, जो आपके पराक्रम का जो मालिक है, वो सुख के साथ युति करने के कारण आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन धन के अर्जन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे इजीली आ जाएंगे, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के बाद अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ लगन में हफ्ते का जो अंत होने वाला है, यानी अंतिम 2 दिन की बात किया जाए, वो सर्वाधिक अच्छा रहेगा। 2 रीज़न है। जो पराक्रम का मालिक है वो सुख स्थान पे जा रहा है, और अब पराक्रम से 2य भाव में जा रहा है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। मेहनत का जो असली फल होगा वो हफ्ते के अंत तक आते आते आपको दिखाई देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी जो नुकसान चल रहे थे उन नुकसान को वो ख़त्म करेगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। तो संक्षेप में अगर कहा जाए वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, तो प्रारंभ भी अच्छा है, मध्य भी अच्छा है, और अंत भी अच्छा है। यानी इस बार किसी एक लगन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें अगर बन रही हैं तो वो वृषभ लगन के लिए नो डाउट बन रही है। और वृषभ लगन वाले जातकों को इस समय मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत से अगर आप पीछे हटेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका अत्यंत योग कारक ग्रह बुध
पंचम त्रिकोण में रहेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है। पहले अभी 21 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक मार्गी रहेगा, फिर सितंबर में ये वक्री होना प्रारंभ करेगा, फिर 2 अक्टूबर को फिर मार्गी होगा और फिर बाद में ये राशि परिवर्तन करेगा। लंबे टाइम तक बुध यहाँ पर रहेगा, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। विशेष रूप से बिजनेस माइंडेड आपको बना देगा। जो लोग चार्टेड अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उनके एग्जामिनेशन पास नहीं हो पा रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, उनके अब रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का प्रारंभ, मध्य, अंत तीनों ही अच्छा है। रिलेशंस जो हैं वो आपके अच्छे रहेंगे, चाहे वो जीवन साथी के साथ कहा जाए, चाहे वो वैवाहिक जीवन कहा जाए, हर तरीके से, चाहे वो आपके प्रेम प्रसंग हो, हर तरीके से रिलेशंस की बात किया जाए वो काफ़ी अच्छा रहने वाला। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और इस समय पूरा मन जो रहेगा धन को माइंड से आप बढ़ा सकते हैं। बिजनेस ओपन करना चाहते हैं हफ्ते के प्रारंभ में या हफ्ते के अंत में आप ओपन कर सकते हैं। मध्य में थोड़ा सा आउटपुट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी के लिए सभी दिन आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस समय 2-3 चीज़ें जो ऐसी आ रही हैं जो आपके लिए एकदम फेवरेबल आ रही है। सबसे पहले जो आपका लग्नेश मेहनत में गया है तो मेहनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शनि से दृष्ट है तो लंबे टाइम तक के लिए मेहनत कराएगा। दूसरा, आपका जो सुख का मालिक है सुख में है, पंचम त्रिकोण यानी शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो पंचम में है, तो हर तरीके से कंडीशन अच्छी बन रही है। व्यापार की बात किया जाए, कार्य व्यवसाय की बात किया जाए, उसमें उन्नति के योग मिल रहे हैं और साथ में ये सर्वाधिक अच्छा योग देगा हफ्ते के अंत में, यानी ओवरऑल जो 5 दिन आप काम करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा 6वें 7वें दिन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हर एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से लेकर पराक्रम भाव तक चंद्रमा रहेंगे। आपका लग्नेश उच्च का हो रहा है और लग्नेश उच्च का होकर सुख स्थान पर जा रहा है, पराक्रमेश स्वराशि में है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कि मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी समय सपोर्टिव रहेंगे इस हफ्ते भी। और साथ में मकान बनाना चाह रहे थे, मकान नहीं बन रहा था, कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जा रही थी, तो वो परेशानियां भी अब ख़त्म होंगी और ओवरऑल आपके पास जो होंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में जो लोग कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं, व्यापार किसी भी तरीके से करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय इस पूरे हफ्ता रहने वाला है। बस हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो आपको धन तो दे देगा, कहीं ना कहीं से धन की रुकावटें हो रही हैं, धन मिलने में परेशानी हो रही थी, तो धन आपके पास आएगा, ये इसकी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा शुक्र के साथ, आपकी अत्यंत योग कारक शुक्र के साथ चंद्रमा की युति होगी, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएंगे और प्रेम प्रसंग बढ़ने के कारण जो रहेगा, जो मानसिक तनाव भी जो रहेगा वो खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है वो अच्छी बन रही है, खराब कंडीशन कहा जाए तो एटलीस्ट यहाँ पर बन नहीं रही है। अब जो यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का मध्य और अंत की बात किया जाए तो हफ्ते का मध्य केवल जल वाले एरिया में जाने से थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे उनके विवाह में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और साथ में हफ्ते का अंत भी पराक्रम से परिपूर्ण रहेगा, मन में उत्साह रहेगा, शरीर में उत्साह रहेगा और किसी नए बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए काफ़ी दिनों से अगर सोच रहे थे तो उसके एग्जीक्यूशन का समय आ चुका है। मन जो रहेगा वो फिजूल की बातों को भी सोचने में समझने के लिए
हफ्ते के अंत में थोड़ा परेशानी आपको कर सकता है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन गोचर में, और वो ऐसे भी ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है, कस्टमाइज रिजल्ट नहीं है। हो सकता है कि आपकी दशा अच्छी चल रही हो, अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, तो उसमें ओवरऑल अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी 50% तो इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, जीवन साथी के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यापार भी अच्छे रहेंगे, और शेयर सट्टा लॉटरी में जो परिणाम मिलेंगे प्रारंभिक 2 दिनों में आपको ज़्यादा अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। मिथुन लगन के बाद हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा का जो मोशन हो रहा है या मूवमेंट होगा, वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वादश, फिर लगन और फिर द्वितीय भाव में जाएंगे। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश होकर खुद द्वादश में जाएंगे। अकस्मात ट्रैवलिंग का योग प्रारंभिक 2 दिनों में होगा, और ट्रैवलिंग करना चाहिए। ट्रैवलिंग करने से कई प्रकार की समस्याएं जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, लेकिन द्वादश का जो चंद्रमा होता है वो हाइपर एसिडिटी डेवलप करता है, इसलिए शरीर में हाइपर एसिडिटी भी बढ़ सकती है। इस चीज़ का आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए, और जल का सेवन ज़रूर ज़्यादा करना चाहिए इस ड्यूरेशन में, ताकि कोई आगे की परेशानी ना हो। शेयर सट्टा लॉटरी में जो नुकसान चल रहे थे वो रिकवर होते हुए यहाँ पर कर्क लगन वाले जातकों के लिए दिख रहे हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर अभी भी रुकावटें, कुछ ना कुछ परेशानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपके जो धन का मालिक है वो धन में गए हुए हैं, अर्थात सूर्य देव जो है स्वगृही है, धन के मालिक होकर धन में गए हैं, और साथ में बुध का भी राशि परिवर्तन होकर विदेश के मालिक होकर पराक्रम में जा रहे हैं। तो विदेशों से कोई ना कोई एक साधन आपके पास ज़रूर आएगा, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। चाहे विदेश का कोई प्रोजेक्ट मिल जाना, विदेशों से कोई ना कोई, या छोटे भाई बहनों से किसी ना किसी प्रकार का सहयोग मिल जाना, और धन की पूर्ति होना। ये हफ्ता कहा जाए तो धन की अधिकता रहेगी यहाँ पर, और धन प्रचुर मात्रा में आपके पास आएगा। प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है खर्च के मामले में। चंद्रमा द्वादश में रहेंगे तो यात्राएं कराएंगे। लगन में ही शुक्र के साथ जब चंद्रमा युति करेंगे, और शुक्र इस लगन कुंडली में न्यूट्रल होता है लग्नेश के रिस्पेक्ट में, और शुक्र चंद्रमा की ये जो युति रहेगी ये आपके प्रेम प्रसंग में, एक प्रकार से कहा जाए आपके प्रेम प्रसंग को अकस्मात बढ़ा सकती है। तो मध्य के जो 3 दिन रहने वाले वो भी इनकम के लिए अच्छा रहेगा। स्त्रियों से आपके संबंध जो रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, और हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन रहने वाला है वो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन सावधानी केवल ये बरतनी है कि हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है उसमें कोई जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और याद रखिएगा बुध जो है भले ही द्वादश का घर का मालिक है और वो पराक्रम में जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। कर्क लगन की कुंडली में यहाँ पर बुध प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, और प्लेसमेंट वाइज अच्छा होने के कारण एक अच्छा रिजल्ट भी आपको देने वाला है। बुध को डिपार्टमेंट जो मिला हुआ है पराक्रम का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला, वो तो मिलेगा, और सूर्य देव ऑलरेडी गले में विराजमान है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस हफ्ते? देखिए, गले में सूर्य बैठे हों तो वायु उग्र होने से बचना चाहिए, अकस्मात चोट चपेट लगना की संभावना दिख रही है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य में गिरावट जरूर अभी भी रहने वाला है, जल्दी अभी ठीक नहीं होगा, और शेयर सट्टा लॉटरी में जो नुकसान चल रहे थे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपके आने वाले हैं, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग को लेकर भी अच्छे परिणाम आएंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। कहा जाए प्रारंभिक 2 दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहने वाला है, और केवल प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर जो हो रहा है वो आपके एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में हो रहा है। अब चंद्रमा जो है वो आपके एकादश भाव में जाएंगे, और चंद्रमा विदेश के मालिक हैं, विदेशों से लाभान्वित करेंगे। आय स्थान पर बैठे हैं, विदेश के मालिक होकर आय स्थान पर जाकर बैठे हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन आपका जो लग्नेश है, जो लगन पे बैठा है, आपको ज़्यादा अहंकारी बना सकता है। नेम फेम सब कुछ मिलेगा, लेकिन अहंकार जो होता है आदमी को काफ़ी परेशान कर देता है। अहंकार को या अपने
ज्ञानेंद्रियों को अगर आप अपने बस में रख सकते हैं तो इस आपका ये हफ्ता अच्छा रहेगा। एटलीस्ट हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, हफ्ते का अंतिम 2 दिन आपके फेवर में रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है वो खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी और खर्च अकस्मात बढ़ेगा। विदेशों में आप यात्रा करने के लिए सोच रहे थे तो यात्राएं होंगी। आपको पराई स्त्रियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल मामले में आपको फंसा दिया जाए ऐसा भी हफ्ते के मध्य में मुझे दिखाई दे रहा है। न्यायिक मामलों में वैसे भी सफलता इस हफ्ते में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर सिंह लगन वाले जातकों के लिए अच्छा है। पदोन्नति की संभावना अभी भी, दशम स्थान का जो मंगल है दिशा बली है, पदोन्नति की संभावना अभी भी बना रहा है। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में हफ्ते का अंत जो 2 दिन रहने वाले हैं वो आपके फेवर में रहेगा और जिनके लीवर में इन्फेक्शन हो रखा उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य अच्छा दिखाई दे रहा है और धन का मालिक धन में जाकर बैठेगा तो धन यानी आर्थिक रूप से आपको सफलता देगा। आर्थिक रूप से आपके पास जो कमियां चल रही थी, जो धन का अभाव चल रहा था, वो धन कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि बुध देवता जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक द्वितीय भाव में रहेंगे। बोलने की जो कैपेबिलिटी होती है आपके अंदर, जो बोलने का या लेक्चर देने की जो टेंडेंसी होती है आपके अंदर, वो बहुत तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुध द्वितीय भाव का कारक होता है, द्वितीय भाव में ही उच्च हो रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की अगर कुछ बीमारियां चल रही थी वो रिकवरी फास्ट मोड में आते हुए दिखाई दे रही है और छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा कठिनाइयों का अनुभव आप ज़रूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है, मध्य के 3 दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग की जो बात किया जाए उसमें भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव इस हफ्ते भी रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ कठिनाइयों का अनुभव आप करेंगे। विवाह के लिए प्रयासरत जो है सिंह लगन वाले जातक, उनके विवाह में भी किसी प्रकार के डिले होने की संभावना ये दिख रही है। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी के लिए एवरेज से अच्छा हफ्ता ये दिख रहा है। अंतिम 2 दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में जो चंद्रमा का जो मूवमेंट हो रहा है वो आपके दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। निश्चित रूप से कहा जाए आपका जो लग्नेश है उच्च का होकर लगन में जाकर बैठ रहा है। स्टार्टिंग में डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के इस हफ्ते में ये रहेंगे या 5 डिग्री तक पहुँचेंगे। तो ओवरऑल जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई काम करते हैं, उन कन्या लगन वाले जातकों के लिए सर्वाधिक अच्छा परिणाम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य के बीमारी के कारण पूरे परिवार में चिंता का विषय अकस्मात उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी शेयर सट्टा लॉटरी से आपको हफ्ते का जो प्रारंभिक 5 दिन कहा जाए, हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का अंत, ये आपके फेवर में रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा और अंत प्रारंभ रहेगा ये फेवर में रहेगा। हफ्ते के अंत में बहुत सारी आप ये कहा जाए मानसिक तनाव एक के बाद एक उत्पन्न हो सकती है और जो पैसा आपने संग्रह करके रखा हुआ है उसके अकस्मात खर्च होने की संभावना दिख रही है। इस समय किसी को लोन देने से बचना चाहिए, किसी को उधार देने से बचना चाहिए। अगर इस समय आपने किसी को धन दे दिया तो उसके वापस होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आय के साधन बढ़ाने का जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाइएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ कहा जाए बहुत कठिनाई का अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिनके ब्रेकअप हो गए थे अकस्मात देखिएगा उसमें एक गंभीरता उत्पन्न हो जाएगी और वो वापस एक रीयूनियन के उसमें रहेंगे और फिर से एक बार नए स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिससे कि विवाह का मार्ग खुल जाएगा।
तो ये ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का जो मध्य है वो आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का अंत दिन थोड़ा कठिनाइयों का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो रहेगा वो ओवरऑल तो ठीक रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में जाएंगे, आपके दशम में जाएंगे, आपके एकादश भाव में जाएंगे। तो इन तीनों भाव में जो चंद्रमा रहेंगे वो सामान्य से बहुत अच्छे परिणाम आपको दे देंगे। चंद्रमा का भाग्य भाव में जाकर बैठना ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, आपके द्वादश घर का मालिक द्वादश में चला जा रहा है। हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे बढ़ा देगा। विदेशों में रह रहे हैं तो उनके आय के साधन को बढ़ा देगा। जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड किसी प्रकार का सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनके कामों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। उनके जो आउटपुट आएंगे अच्छे आउटपुट यहाँ पर मिलेंगे। और जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तुला लगन वाले जातक, उनके लिए भी अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखने वाले हैं। लगन का जो केतु और सप्तम का जो राहु है ये अभी भी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जो सूर्य देवता हैं वो आपके आय के साधन को बढ़ा कर रहेंगे। लेकिन सूर्य की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है अभी भी वो गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का योग भी बनाएगी। ऑलरेडी सूर्य के राशि परिवर्तन में बताया जा चुका है। हफ्ते का जो प्रारंभ है, हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है, ये सभी आपके लिए बहुत दिनों के बाद तुला लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस अच्छे समय को जब कहा जाता है टाइम अच्छा हो तो सारे कामों को निपटा लेना चाहिए। पूरे हफ्ते में जो आप प्लानिंग करके चलेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी ग्रह दशा भी अच्छी चल रही है तो इस सफलता में और ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अभी 2 चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए कि वार्तालाप करते समय प्रेम भाव से ही बात करें। वाणी उग्र हो जाएगी तो परेशानियां बढ़ जाएगी। लीगल मामले में सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली इस हफ्ते, इसलिए लीगल से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसमें कोशिश कीजिए टालने का। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तो आप उपाय करके यहाँ पर कर सकते हैं, और उपाय में भी अभी शनि का बीज मंत्र करना आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा हफ्ते के प्रारंभ में कुछ नए व्यापारिक समझौते या नए कार्य व्यवसाय को अगर आपने ज्वाइन करना है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यस्थल पर स्त्रियों से ज़्यादा रिलेशंस बढ़ सकते हैं आपके, और ये आगे चलकर आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते का जो अंत रहने वाला है वो प्रेम प्रसंग में गंभीरता को बढ़ाएगा। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के कुछ योग ज़रूर यहाँ पर बनाएगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो तुला लगन की स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते की बात किया जाए तो अच्छी होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी, और पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी सफलता हासिल कर लेंगे। वाहन चलाते समय अभी भी सावधानी बरतिएगा। अष्टमेश जो मंगल बैठे हुए हैं वो अभी भी दुर्घटना के लिए रेडी हैं। बस थोड़ा सा गोचर में जो रिजल्ट आने वाले हैं, थोड़ा सा डिग्री वाइज कैपेबिलिटी उनकी बढ़ेगी तो थोड़ा और परेशान कर सकते हैं। जिन लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनको न्यूरो से परेशानी है, उनको भी अभी सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेंगे और विवाह के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक रूप से कहा जाए तो ये समय मिश्रित रहने वाला है। तुला लगन के बाद हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में बेसिकली क्या होगा, वृश्चिक लगन में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आपके इनकम का मालिक इनकम में वो भी उच्च का होकर बैठा है। आपके 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में जाकर बैठा है, दिशा बली होकर बैठा है। तो सूर्य और बुध ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे जाकर बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जो रहेंगे प्रारंभिक 2 दिनों में, यानी हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो अष्टम में चंद्रमा रहेंगे, मिथुन राशि में चंद्रमा रहेंगे। तो मिथुन का चंद्रमा जल दुर्घटना कराने का पूरा प्रयास करता है, या दूषित जल या किसी प्रकार से जल से रिलेटेड आप पानी में चल ही रहे हैं, पता चला पैर स्लिप कर गया और दुर्घटना हो गई, ये सभी जल दुर्घटना में आ जाता। तो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दुर्घटना चंद्रमा यहाँ पर करा सकते हैं।
प्रारंभिक 2 दिनों में आपको कोई भी नया निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आपको नया निवेश करना है तो बहुत अच्छा टाइम हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत है, जिसमें आप कोई भी निवेश करेंगे आपकी सफलता यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ओवरऑल कंडीशन देखा जाए, जो गोचर की अवस्था बनी हुई है, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बनेंगे वृश्चिक में, और आत्मविश्वास जो कम हो गया था वो आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। आपके प्रेम संबंध जो होंगे वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और पढ़ने की, नया अध्ययन करने की जो रुचि डेवलप हुई है वो भी अभी लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहने वाली है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या अर्जन के थ्रू काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, और कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर आप निकल सकते हैं। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित आपको कर सकता है। रोग की बात किया जाए, यानी हेल्थ की बात किया जाए, तो मेजर कोई बहुत बड़ा हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। केवल प्रारंभिक 2 दिन में जो चंद्रमा अष्टम में जा रहे हैं वो कुछ आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रमोशन के योग जिनके नहीं बने थे उनके योग भी जब तक सूर्य दशम में रहेंगे तब तक ये योग बनाए रहेंगे। और बहुत अच्छी बात है, इनकम का मालिक उच्च का इनकम में, दशम का मालिक दशम में। तो ओवरऑल गोचर की जो अवस्था बनी हुई है सूर्य का कहा जाए चाहे वो बुध का, वो आपके फेवर में अभी भी है। वृश्चिक के बाद हम बात करते हैं धनु लगन की। देखिए धनु लगन में बेसिकली क्या होने वाला है, धनु लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्तमेश चंद्रमा जो है वो अष्टम का मालिक होने के कारण, अष्टम से द्वादश होने के कारण ये बहुत अच्छा परिणाम धनु लगन में प्रारंभिक 2 दिनों में नहीं मिलेगा। इस बार कहा जाए तो धनु लगन के लिए चंद्रमा की उपस्थिति सप्तम भाव में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी, लेकिन एवरेज ही परिणाम रहेगा। बहुत खराब परिणाम हो ये भी डिसएग्री कर रहा हूँ कि बहुत खराब परिणाम तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम भी प्रारंभिक 2 दिन में नहीं रहने वाले। जो लोग मकान बना रहे थे, मकानों में परेशानी आ रही थी, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रारंभिक 2 दिन में मिल जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका दशमेश, दशम स्थान का मालिक बुध उच्च का होकर दशम में रहेगा। कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से ये गारंटी ले लीजिए कि कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ अकस्मात पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जो डरे डरे जी रहे थे कि कल को जॉब ना छूट जाए, उनको अकस्मात अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह का मालिक उच्च का होकर दशम स्थान पर बैठा है तो उनके विवाह के योग यहाँ बनाएगा। जिनके जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल रहा था, उनके जीवन साथी इस पूरे हफ्ते सहयोग करेंगे। लेकिन जिन स्त्रियों को गायनो रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी अभी भी अष्टमेश शुक्र जो है अभी भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी की बात किया जाए तो शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित यहाँ पर हफ्ते के अंत में आते आते कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक 2 दिन और मध्य के 3 दिन में कुछ बड़ा नुकसान होने की संभावना है, इसलिए किसी प्रकार का रिस्क लेकर कोई काम मत कीजिएगा। और सूर्य राहु की दृष्टि जो सूर्य पर पड़ रही है, एक प्रकार से गोचर में आंशिक रूप से पितृ दोष का निर्माण कर रही है, और ये पिता के स्थान पर ही सूर्य को दूषित करने से हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द होना या बैक यानी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना है, ऐसा भी चार्ट में दिख रहा है। ओवरऑल हफ्ते का अंत ही अंतिम 2 दिन जो है वही आपके लिए बहुत अच्छा हर चीज़ों के लिए, लेकिन कार्य व्यवसाय में रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी और कॉन्फिडेंस जो होगा पहले से ज़्यादा होगा। मित्र रिश्तेदारों का सहयोग बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला, उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। जो भी डिसीजन लेना होगा आपको अपना डिसीजन ही सबसे बढ़िया होगा। किसी से सलाह लीजिएगा तो वो आपको कुछ भ्रमित कर देंगे और बाद में नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें मुझे सामान्य से अच्छी दिख रही है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो 6वें 7वें 8वें घर में रहेगा।
छठवें घर में जब चंद्रमा रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन साथी से किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। खर्च की अधिकता प्रारंभिक 2 दिनों में हो जाए और भाग्य का साथ ना मिले, ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन अष्टम का मालिक अष्टम में और नवम का मालिक नवम में, भाग्य समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, यात्रा करना आपके लिए सुखद भी रहेगा और मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ेगी। जिन लोग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, उन मकर लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य में उनकी जो गिरावट रहेगी, उसके कारण मानसिक चिंताएं भी आपको उठानी पड़ेगी। राहु का चतुर्थ भाव में बैठना, केतु का दशम भाव में बैठना अभी भी जॉब में सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देने वाला है। लेकिन ओवरऑल संतान पक्ष जो रहेगा इस समय आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। उनके परफॉर्मेंस अच्छे होने से मानसिक तनाव आपके कम होंगे। ओवरऑल मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं है। छठवें घर का चंद्रमा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। एसिडिटी की समस्या बढ़ा सकता है। जो डायबिटिक हैं उनकी परेशानी हो सकती है। जिनको बीपी की परेशानी है उनके लिए भी चंद्रमा छठवें घर का अच्छा परिणाम नहीं देगा। लेकिन इसके बाद के जो बाकी 5 दिन है सामान्य से अच्छे आपके बीतेंगे। मकर लगन के बाद कुंभ लगन की बात किया जाए, देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन भाव से पंचम, छठवें और सातवें घर में चंद्रमा हो रहा है। तो प्रथम 2 दिन बहुत अच्छे बीतेंगे। अंतिम के जो 2 दिन हैं वो भी आपके लिए केवल अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन जो मध्य का जो 3 दिन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। किसी भी नए प्रोजेक्ट को अभी मत स्टार्ट कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी नए प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट करेंगे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन एकदम फॉरवर्ड मुंह पे बात करने की जो टेंडेंसी रहेगी उसके कारण खुद ही परेशान हो जाएंगे। आराम से बात कीजिए, किसी चीज़ की जल्दीबाजी मत कीजिए। तो इस हफ्ते टाइम अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियों से भरा हुआ ये हफ्ता दिखाई दे रहा है। स्त्री वर्ग से विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि स्त्रियां जो रहेंगी वो आपको किसी लीगल मामले में फंसा सकती हैं और जिसके कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। शनि से दृष्ट शुक्र है और छठवें घर में शुक्र है, तो ये परेशानी लंबे टाइम तक रह सकती है। लीगल मामले में भी आपको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, परेशानियां रहेगी, तो लीगल मामले में भी दिक्कत होगी। ओवरऑल पॉजिटिव क्या है वो भी सुन लीजिए। पॉजिटिव जो है, चंद्रमा जो पंचम में रहेंगे वो थोड़ा आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। विद्यार्थी वर्गों के विद्यार्जन के लिए अच्छा, लेकिन एसिडिटी की समस्या भी साथ में यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे प्रारंभिक 2 दिन में। शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित भी प्रारंभिक 2 दिन में ही करने वाले हैं। इसके बाद जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं उसमें नुकसान की संभावना ज़्यादा हो सकती है। धन की बात किया जाए तो धन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं से अरेंज तो हो जाएगा। और इस समय केवल 2 ही बात का आपको ध्यान देना है कि शरीर के अंदर अहंकार प्रवेश नहीं होना चाहिए। और धार्मिक स्थल पर अगर आप कहीं घूम के आ जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भूमि वाहन मकान से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय हितैषी होंगे। कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन होना ऐसा चार्ट में नहीं दिख रहा है। कुंभ लगन के बाद अंतिम लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन की बात करते हैं। मीन लगन में चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ, पंचम और छठवें भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब चतुर्थ स्थान का जो चंद्रमा रहेगा, क्योंकि पंचमे से चतुर्थ में रहेगा, चतुर्थ से द्वितीय चंद्रमा की स्थिति ऑलरेडी है, घर है, तो यहाँ पर मानसिक सुख आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से कुछ ना कुछ परेशानी लग रही थी, तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और छोटे भाई बहन इस समय पूरे साथ आपको देने वाले हैं। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। लीगल मामले में कोई परेशानी चल रही थी तो लीगल मामले में सफलता आपको मिलेगी। और साथ में धन अगर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसमें भी आपको धन मिल जाएगा। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, मीन लगन वाले हैं, उनके विवाह होने की संभावना भी यहाँ पे बढ़ रही है। और साथ में नौकरी व्यवसाय में भी प्रमोशन के योग बनेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन, हफ्ते का मध्य के 3 दिन, ये 5 दिन आपके लिए जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेंगे। अंतिम 2 दिन बिल्कुल भी कोई नया काम ना करें, नहीं तो उसमें परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी।
और माता से प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। इसके अलावा ओवरऑल कंडीशन जो है वो हर तरीके से आपके लिए अच्छी होगी, और प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ जाना वो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। और ये प्रेम प्रसंग जो होने वाला है, जिनके विवाह नहीं, अविवाहित लोग हैं, उनके प्रेम प्रसंग विवाह में तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा भी चार्ट में दिख रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए आगामी आने वाला हफ्ता 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त कैसा होगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।